इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज नैंसी बजाज फ्रॉम टिप्स फॉर कैरियर इंस्टीट्यूशन। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में बीएड की सेकंड बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की ऑलरेडी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है। जिन्हें भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड यूनिट ऑफ सेकेंड बुक। थर्ड यूनिट का क्या नाम है? कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन। आज हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हमें हमारी थर्ड यूनिट को स्टार्ट और कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज ऑफ 16 मार्क्स, लेकिन ये इंडिविजुअल यही क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे एलिमेंट्री एजुकेशन का मीनिंग पूछ सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है, यूईई भी पूछ सकता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एक लॉन्ग एंड फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है, ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में क्या क्या नॉलेज जो है वो ऑलरेडी क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिकली वो गिवन है। सबसे पहली बात एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑफ द एज ग्रुप ऑफ अप टू 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे 14 ईयर्स तक की एज को अटेन कर रहे होते हैं वो जो स्पेसिफिकली जो एज ग्रुप आता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से गिवन है अंडर आर्टिकल 45। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इन डिटेल उन क्वेश्चंस में जाना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द स्टेट शैल एंश्योर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कितने? 10 ईयर्स का समय दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किस लिए? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए फॉर ऑल द चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे नेशन को 10 साल का समय दिया था कि 10 साल के अंदर आप ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल कराएं, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करें कि हर एक बच्चा जो हमारे नेशन में रहता है जिसकी उम्र 14 साल तक की है उन सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये रूल ओवरनाइट तो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसके लिए 10 साल का समय दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या रूल बना कि भाई 14 साल की उम्र तक का बच्चा, 14 इयर्स तक के बच्चों को, हर वो बच्चा जो 14 साल की उम्र तक का है हमारे नेशन में, उन सबका अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करने का। इसलिए क्या बना? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारे आर्टिकल 45 में फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सबसे पहला जो हमने कौन सा डिस्कस करा है दैट इज आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब इसी को ही करेक्ट करते हुए एक और लॉ है हमारे पास, एक और आर्टिकल है हमारे पास जो इसको सब्स्टिट्यूट करता है दैट इज राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, तो ये है हमारा राइट टू एजुकेशन। जब हम बोलते हैं ना कि राइट टू एजुकेशन, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21A। तो ये है 6 से 14 साल का बच्चा, हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है उसका पूरा अधिकार है नॉलेज को ग्रैब करने का, अपने लिए बेसिकली स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का हर एक बच्चे का अधिकार है। वो अधिकार उससे कोई भी छीन नहीं सकता है, आदर वो उसके पेरेंट्स हो, गार्डियन हो, कोई भी हो, हर एक बच्चे का अधिकार है। वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इसके अगेंस्ट जैसे चाइल्ड लेबर होता था, अर्ली मैरिजेस होती थी, इसको भी हटाने की पूरी कोशिश की गई ताकि बच्चों की एज एटलीस्ट 14 ईयर्स तक की एज का बच्चा जो है वो बेसिक एजुकेशन ग्रैब कर सके। तो ये था हमारी फर्स्ट चीज एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, ताकि जो है बच्चों का बेस जो है एजुकेशन में अच्छा बन पाए। अब पहली चीज तो आपकी यही आएगी कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती क्या है, कि व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। So the aims and objectives of elementary education are, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी एटीट्यूड की। जैसे हमें पता है कि अगर अ पर्सन इज एजुकेटेड, अगर एक इंसान जो है वो उसमें बेसिक
बेसिक एजुकेशन है, बेसिक वैल्यूज है, तो उसे पता होगा कि उसको अपनी सोसाइटी में किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है, किस तरीके से बेसिकली उसको सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है। तो उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज हैं, वो डिफरेंट हो जाती है। कहते हैं ना कि इफ द पर्सन इज एजुकेटेड तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसका एटीट्यूड, जेस्चर्स, नेचर से ही पता चल जाता है कि वो एजुकेटेड है। इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी को खत्म कर देता है एजुकेशन, है ना। आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपको अपनी बातों में आसानी से नहीं ले सकता इफ यू आर एजुकेटेड। कॉपरेशन सिखाती है हमें एजुकेशन की, कैसे लोगों के साथ डील करना है, सोसाइटी में किस तरीके से कॉपरेट करके रहना है, वो सिखाती है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, हमारी हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती है इफ यू आर एजुकेटेड। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको पता है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, या ये चीज हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल स्टेट के लिए सही है, तो हमें वहां टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये कब आएगा? जब हमारे पास एजुकेशन होगी, हमें सही गलत का पता होगा, राइट। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, अब जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, 6 से 14 साल की उम्र में जो हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है, उसमें हमारी आर्ट, हिस्ट्री, साइंस, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि तो एलिमेंट्री एजुकेशन के टाइम पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है स्कूल्स में, कि बच्चे बेसिकली क्या होता है, फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे फाइट करके हमारे नेशन को फ्रीडम दिलाई। तो बेसिकली कनेक्ट करना टुवर्ड्स अ नेशन, हाउ टू बीइंग अ गुड सिटीजन। सिविक्स में क्या सिखाया जाता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एसएसटी हमारी हमें यही सिखाती है कि नेशन से कैसे कनेक्ट करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और ये चीजें जो होती हैं, एक इंसान, एक बच्चे को हाउ टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिखाते हैं, राइट। तो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज, ये जो है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव कंसीडर होता है। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, कौन कौन से लॉज है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, उससे रिलेटेड लॉज क्या है, और उसके साथ ये है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इतनी बात क्यों की गई है, क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और किस तरह से वो बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने में हेल्प करती है। सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो क्वेश्चन है वो अकेला सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूछेगा आपसे, उसी में ऐड करके आएगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। तो अगेन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए ऑन अ यूनिवर्सल पर्पस, ठीक है। हर एक जगह पर, ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल स्टेट की बात हम कर रहे हैं, हर एक बच्चा जो हमारे नेशन में रहता है उसका अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चे को बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री बेसिस पे मिलनी चाहिए। तो ये बोल तो दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी इसको इम्प्लीमेंट करने में। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सबसे पहले फाइनेंस की प्रॉब्लम। अब एकदम से ये रूल आ जाना कि हर एक बच्चे को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स भी बनाने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक भी डबल, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हुई। सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बहुत रैपिड ग्रो करती है, तो हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना वाज अ बिग टारगेट फॉर गवर्नमेंट। प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स खुद ही इलिटरेट थे, वो चाहते ही नहीं थे कि भाई उनका बच्चा भी पढ़े, तो हर एक बच्चे को पढ़ाना, हर एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना ही बहुत बड़ा टारगेट था। सो द प्रॉब्लम्स जो आई थी, जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम आई उनके सामने, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स का इलिटरेट होना बहुत बड़ा टारगेट था कि वो बच्चों को कैसे एडमिशन दिलवाएं। गर्ल्स एजुकेशन, बहुत सारे मिथ्स पे नहीं कह सकते हम, बहुत सारी एक ऐसे एबल साइड्स थे सोसाइटी के, जैसे बहुत अर्ली जिसमें शादी करा दी जाती थी, तो पहले ही बच्चों को ये प्रिपेयर कर दिया था कि भैया बच्चा 6 से 7 या 7 से 8 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी, तो फिर एजुकेशन कहाँ से? इसीलिए वो प्रॉब्लम को भी दूर कराना पड़ा कि ये जो अर्ली मैरिजेस हैं इनको खत्म करा दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में, स्कूल्स में एडमिशन ले सके। और पॉवर्टी, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो गवर्नमेंट के सामने आई कि वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में एक बैरियर बनती जा रही थी, तो इनको ओवरकम करना गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट साबित हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो आज हमने डिस्कस करा है 3rd यूनिट ऑफ 2nd बुक, ठीक है।
और भी इससे रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हमने प्रीवियसली बनाई हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपको वो सारे यूनिट्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिख जाएगी। और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे